भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर के लिए 15 दिन का समय और बढ़ा दिया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा जी हैं। सर, क्या कमी रह गई थी जिसके लिए आपने पत्र लिखा था? क्योंकि 2 करोड़ लगभग 3 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या बताई जा रही थी कि उनका नाम कट सकता है। क्या यही वजह है कि 15 दिन का समय और बढ़ा दिया गया है कि और भी रीज़न है? हमने मुख्यतः 2 कारणों से ये समय मांगा था। वैसे हमारा कार्य लगभग पूरा हो गया। आज दोपहर तक 99.6% हमारा काम पूरा हो गया। और एक तो चूंकि आंकड़ा बड़ा था तो हम, और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव में समय है, तो हम चाहते थे कि हमारा वर्क में क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाए और लोगों को ये न लगे कि कोई इसमें गलत नाम चले गए या गलत नाम कट गए। तो समय मिल जाएगा तो अब न केवल हम चेक करवा लेंगे अपने अधिकारियों से, सुपरवाइज़र से, बल्कि राजनीतिक दलों को भी मौका मिल जाएगा। उनके बूथ लेवल एजेंट्स सभी बूथ्स पे तैनात हैं, उनको भी ये लिस्टें दी जा रही हैं। कल तक सभी बूथों पे राजनीतिक दलों के एजेंट्स को भी ये ऐसे लोगों की लिस्टें मिल जाएंगी जिनको बीएलओ ने इस तरह की श्रेणियों में चिन्हित किया है: डेड वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स और परमानेंटली शिफ्टेड। तो इसमें से बड़ी अवधि में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोग जेन्युइनली कोई गलती रही हो, बीएलओ से छूट गए हों, तो उनको भी हम एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा लेंगे। इसके अलावा हमारा 77% तक का हमने मैपिंग कल तक कर लिया था और पिछले 4-5 दिनों में हमारी मैपिंग काफ़ी इम्प्रूव की है हमने। शुरुआत में हमारी मैपिंग उतनी अच्छी नहीं थी, डिजिटाइजेशन तो कर रहे थे और मैपिंग हम चाहते हैं 90% के आसपास अगर हो जाती है तो कम से कम वोटर्स को हमें नोटिस देने की आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम वोटर्स से दस्तावेज मांगने की आवश्यकता पड़ेगी। लोगों को भी असुविधा, कम से कम लोगों को ऐसी कोई असुविधा होगी। तो ये बड़ी हुई अवधि में दोनों काम हो जाएंगे। और तीसरा, एक इस जो एसआईआर था इसमें ये भी था कि फॉर्म 6 यानी ऐसे वोटर्स जिनका नाम हो सकता है 27 अक्टूबर 2025 की जो वोटर लिस्ट है जिसके आधार पे एन्यूमरेशन फॉर्म दिए जा रहे हैं उसमें ना हो किसी वजह से, बट वो एलिजिबल हैं वोटर बनने के लिए, कहीं उनका वोट नहीं है, ऐसे वोटर्स को भी चिन्हित करके फॉर्म 6 उनसे भरवाने की अपेक्षा थी। लेकिन ज़्यादा फोकस हमारे वीएलओस का रहा एन्यूमरेशन फॉर्म्स को डिजिटाइज करने में। तो अभी हम इस बड़ी अवधि में इसको रिफोकस कर रहे हैं कि फॉर्म 6 भी अधिक संख्या में आए और युवा जो पहली बार वोटर बनेंगे 1 जनवरी 26 को 18 साल के हो रहे हैं, वो एलिजिबल हैं फॉर्म 6 भरने के लिए, उनसे भी हम चाहते हैं बड़ी संख्या में फॉर्म 6 भर जाए ताकि कोई भी एसआईआर से अछूता ना रहे। जिसका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है, भारत का नागरिक है, सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहा है, 18 साल से ऊपर का है, कहीं और उसका वोट नहीं है, तो उसका वोट हम एसआईआर में बनवाना चाह रहे हैं। सर, राजनीतिक दलों की बात की आपने, कुछ आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर जो सरकार करवा रही है इस बहाने ये एनआरसी हो रहा है और उनके जो वोटर्स हैं उनका नाम ज़बरदस्ती काटा जा रहा है। आप कह रहे हैं बूथ लेवल पर उनके कार्यकर्ताओं नेताओं को हमने जिम्मेदारी दी है कि वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा सहयोग ही नहीं हो रहा है और हमारे विपक्ष में काम किया जा रहा है। नहीं, देखिए, हर काम बड़े पारदर्शी ढंग से हो रहा है। जो मैंने आंकड़ा आपको राज्य स्तर का दिया, यही आंकड़ा ज़िले स्तर पर ज़िले का अवेलेबल है, विधानसभा के स्तर पर विधानसभा का आंकड़ा उपलब्ध है और सबसे जो छोटी हमारी इकाई होती है वो पोलिंग स्टेशन मध्य स्थल, उसमें मध्य स्थल का आंकड़ा है। जिस भी आदमी को इस श्रेणी में चिन्हित किया है, लिस्टें बनी हुई हैं, सूचियों में उन आदमियों के नाम हैं, उनका एपिक नंबर है, उनकी वल्दियत है और ये बताया गया है उसमें कि ये इनको क्या चिन्हित किया है, मृत चिन्हित किया है या परमानेंटली शिफ्टेड चिन्हित किया है, और ये लिस्ट दी जा रही है। सो अब अगर कहीं कोई ऐसा एप्रीहेंशन है, अंदेशा है, तो उसको हम दे रहे हैं लिस्ट को, ताकि अगर कोई कमी है तो बता सकते हैं, हमारे अधिकारी भी चेक करेंगे। तो ऐसा कोई वजह नहीं है कि इस पे संदेह किया जाए। सर, बीएलओज़ के आगे बड़ी समस्या आ रही है। जो रिटायर्ड अधिकारी हैं या फिर जो वीआईपीज़ हैं या बड़े घर के लोग कहें, वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। बीएलओ के उनके घर में नौकर निकलता है, कहता है साहब बाहर हैं, बाद में आइए, या फॉर्म ले लिया है अब वापस नहीं कर रहे हैं। तो उनकी जो मुसीबतें हैं, या घर पे ताला पड़ा हुआ है, बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसी स्थिति में तो ये तो लापरवाही बीएलओ की नहीं हुई, ये तो उन लोगों की हुई जिनको जिम्मेदारी से इस काम को करना चाहिए। तो ऐसे में अगर उनके नाम छूटेंगे तब उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, इसमें चूँकि जो समय हमें मिल गया, इसमें हमारे और अधिकारी भी फील्ड में जाएंगे और राजनीतिक दल के व्यक्ति भी, अब उनका फाइनल डेटा है पोलिंग स्टेशन का,
कि कौन से वो लोग हैं जिनके फॉर्म नहीं आए, कौन से लोग हैं जिनके फॉर्म आ गए। जो नहीं आए उनको फिर एक बार हर तरफ से, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीएलए भी फील्ड में होंगे और हमारे अधिकारी भी होंगे, सो उनका हम ढूंढ लेंगे ऐसे लोगों को। और ये बात आप कह रहे हो कि ये बीएलए को दिक्कत थी, इसीलिए कहा गया था कि 3 बार प्रत्येक घर को टच करना है। पहली बार फॉर्म बांटना है, फिर कलेक्ट करना है, और एक बार अगर नहीं वोटर मिलता तो दूसरी बार और जाना है। और काफ़ी जगह से लोगों को दिक्कतें भी आई, बट कि उसके बावजूद लोगों ने बहुत मेहनत की, अच्छा काम किया, और 81% को तो ऑलरेडी उनके फॉर्म्स हम लोग ले लिए। लेकिन सर 3 बार में, अगर 3 बार में भी अगर कोई पलट के नहीं करता है तो उनके नाम के आगे क्या लिख दिया जाएगा? अगर तो उन्होंने फॉर्म लिया है तो जो मैंने बोला एक अदर्स कैटेगरी, ईएफ रिफ्यूज टू साइन, मतलब उन्होंने साइन करके नहीं दे रहे। और अगर परिवार के सदस्य ने बता दिया कि इनकी मृत्यु हुई है तो वो डेड वोटर्स के रूप में चिन्हित है। अगर परिवार के सदस्य ने बता दिया ये तो पहले थे लेकिन अब चले गए कहीं, या पड़ोसियों ने बता दिया कि शिफ्ट हो गए, उनको परमानेंटली शिफ्टेड में किया है। जहाँ पता लगा कि इनका गांव में भी वोट था या फलानी जगह भी वोट है, तो लोग खुद ही मना कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी एनरोल्ड में श्रेणी में चिन्हित किया है। और एक है श्रेणी जिसमें कहीं नहीं मिला, जिसको अनट्रेसेबल या एब्सेंट वोटर मान रहे हैं। सो उसमें तो हम वोटर्स तक हमारा बीएलओ पहुंच ही नहीं पाया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब जब बूथ लेवल एजेंट्स के पास भी सूची रहेगी तो हो सकता है ऐसी कैटेगरी में से कुछ लोग हम लोग ढूंढ पाएँ जिनका वोट बनना चाहिए, तो उनसे एन्यूमरेशन फॉर्म हम साइन करा के डिजिटाइज कर लेंगे। तो गलत जानकारी देने पर मुकदमा होगा, ऐसा नियम बनाया गया। रामपुर में घटना भी देखने को मिली, उसके बाद हालांकि मुकदमा वापस ज़रूर लिया गया। क्या इससे लोगों में डर होगा कि गलत जानकारी देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, या फिर लोग इससे हटेंगे या भागेंगे कि हम एसआईआर का फॉर्म ही ना भरें? मैं एक तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो गलत जानकारी पे मुकदमा दर्ज होता है, ये इसका कानून है, और ये कोई नया कानून नहीं है, 1950 का है, 75 साल पहले का कानून है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, उसकी धारा 31 ये कहती है कि अगर आप मतदाता सूची बनाते समय गलत सूचना देते हैं, गलत घोषणा करते हैं, तो आप एक ऑफेंस कर रहे हैं, पनिशेबल ऑफेंस, जिसमें 1 साल तक के कारावास की सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में जब से गणना चरण प्रारंभ हुआ है, लगातार विभिन्न माध्यमों से हम ये संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं कि एसआईआर में एक सीरियस काम है, इसको आप जो भी घोषणा करें, जो भी हस्ताक्षर करके दें, सही जानकारी दें। और कोशिश ये है कि इस दौरान मैक्सिमम लोगों को हम ये बता पाएँ कि इसमें एक ये अपराध होता है, और जानकारी के बाद भी अगर कोई करता है और शिकायत में सही बात पाई जाती है तो फिर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। सबसे अहम सवाल सर इस वक्त जो बना हुआ है, यूपी के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश भर में जो रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं जो अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे थे, जिनके पास कई सालों से वोटर आईडी कार्ड भी है, उन्होंने अपना फर्जी आधार कार्ड भी बनवा रखा है, उनको अब यहाँ से सरकार बाहर निकलने की कवायद में लगी हुई है। तो अभी अगर एसआईआर का भी वो फॉर्म भर देते हैं, उनके पास दस्तावेज भी हैं, जैसे कि आपने कहा कि पहले चरण में ना आधार कार्ड मांगा जाएगा, ना कोई कॉपी मांगी जाएगी, ना कोई दस्तावेज नहीं दिखाना है, तो क्या वो इसमें रजिस्टर हो जाएंगे? फिर उनको अगर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो ये तो सर बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। एन्यूमरेशन फॉर्म तो वही भर पाएगा जिसका नाम पहले से हमारी मतदाता सूची में है, उसी को एन्यूमरेशन फॉर्म मिल रहा है और वो भर पाएगा। और ये भरते समय वो घोषणा कर रहा है, जैसा मैंने बताया कि सारी जानकारी सही है। तो उनमें से जो हमारे देश के नागरिक हैं, यहाँ पहले से यहाँ के वासी हैं, उनका तो मैपिंग हो पाएगी पिछले 2003 की वोटर लिस्ट से। और जिनकी मैपिंग नहीं होगी वो उनको नोटिस जाएगा, उनको एक दस्तावेज देना पड़ेगा, वो जांच के दायरे में आते हैं ईआरओ। सो ईआरओ जब संतुष्ट हो जाएगा कि ये व्यक्ति मैपिंग तो नहीं हुई लेकिन है भारत का नागरिक है, रह रहा है, 18 साल का है, उनके नाम आएंगे। आखिरी और अहम सवाल है सर, आपको उम्मीद क्या है, कितने वोटर्स हैं जिनका नाम इस बार उत्तर प्रदेश में कट सकता है? देखिए, आंकड़ा तो अभी आपके सामने ही है, 2,95,00,000 का आंकड़ा पूरी 1 महीने की कवायद के बाद आया है। लेकिन ये आंकड़ा कुछ कम हो सकता है क्योंकि इसमें हमने जो अतिरिक्त समय लिया, इसमें राजनीतिक दल भी जुटेंगे, हमारे अधिकारी और सुपरवाइज़र भी जुटेंगे, तो हो सकता है हम कुछ लोग जो छूट गए हों उनको पालें। लेकिन मोटा मोटी जो आंकड़ा है, मुझे नहीं लगता कि कोई ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है। तो देखिए, जो कमी रह गई थी एसआईआर में उसको 15 दिन में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कैंसर नाबालक के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।